हेलो एवरीवन। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए थे क्वेश्चन नंबर 64 तक। ठीक है, आज करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 65 है। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है काउंटर यूज। ठीक है, काउंटर यूज इन पीएलसी डू द सेम फंक्शन एज द मैकेनिकल काउंटर कैन डू। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए काउंटर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, सीटीएस। ठीक है, क्या होगा इसमें हमारे पास? इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, सीटीएस। ठीक है, काउंटर यूज इन पीएलसी डू द सेम फंक्शन एज द मैकेनिकल काउंटर कैन डू। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए काउंटर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो कौन सा होगा इसमें? इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, सीटीएस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 66 है। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ हमको 8051 माइक्रो कंट्रोल। ठीक है, 8051 माइक्रो कंट्रोलर हैज डैश जनरल पर्पस रजिस्टर। ठीक है, डैश जनरल पर्पस रजिस्टर एंड डैश स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसमें हमारे पास होंगे 80 जनरल पर्पस रजिस्टर होंगे। ठीक है, और 21 क्या होंगे? इसमें 21 होंगे हमारे पास स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा हमारे पास? इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कौन सा होगा इसमें हमारे पास? इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 8051 माइक्रो कंट्रोलर है। ठीक है, 80 जनरल पर्पस रजिस्टर एंड 21 स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 67 है। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है एक कैपेसिटर हैविंग रेटिंग। ठीक है, हैविंग रेटिंग 50 माइक्रोफेरेड। ठीक है, 6 वोल्ट। ठीक है, एंड प्लस साइन नियर टू वन ऑफ इट्स टर्मिनल। ठीक है, द कैपेसिटर मस्ट हैव। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा हमारे पास? इसमें होगा हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। ठीक है, कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी होगा हमारे पास, एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। ठीक है, ए कैपेसिटर हैविंग रेटिंग। ठीक है, 50 माइक्रोफेरेड, 6 वोल्ट एंड प्लस साइन। ठीक है, नियर टू वन ऑफ इट्स टर्मिनल। ठीक है, द कैपेसिटर मस्ट हैव। तो इसमें क्या होगा हमारे पास? इसमें होगा हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 68 है। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ द वैल्यू ऑफ रजिस्टर हैविंग। ठीक है, तो इसमें हमको दिया हुआ है रेड 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 एंड गोल्ड। ठीक है, कलर बैंड ये दिया हुआ है हमको। ठीक है, तो हमको इसमें निकालनी है रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल। ठीक है, क्या निकालनी है हमको? रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास फोर बैंड रजिस्टर है। ठीक है, क्या है ये हमारे पास? ये हमारे पास फोर बैंड रजिस्टर है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास फोर बैंड रजिस्टर है। ठीक है, तो ये जैसे हमारे पास वन है। ठीक है, ये टू और ये थ्री और ये हमारे पास फोर। ठीक है, तो क्या ये हमारे पास? ये हमारे पास है फोर बैंड रजिस्टर है। ठीक है, तो जो इसमें हमको फर्स्ट दिया हुआ है। ठीक है, ये हमको क्या दिया हुआ है? ये रेड दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला बैंड हमको रेड दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वाला बैंड भी क्या दिया हुआ है? रेड दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फिर से रेड दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? ये हमको क्या दिया हुआ है? ये हमको दिया हुआ है वो। ठीक है, तो जैसे ये क्या होता है हमारे पास? ये हमारे पास फर्स्ट डिजिट होता है। ठीक है, क्या होता है ये हमारे पास? ये हमारे पास फर्स्ट डिजिट होता है। ठीक है, और ये क्या होता है हमारे पास? ये होता है हमारे पास सेकंड डिजिट। ठीक है, ये कौन सा होता है हमारे पास? ये हमारे पास सेकंड डिजिट होता है। ठीक है, उसके बाद ये थर्ड होता है। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास? ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, जो थर्ड वाला बैंड है ये क्या होता है? ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, और जो ये हमारे पास फोर्थ बैंड होता है। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास? ये हमारे पास टॉलरेंस होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे रजिस्टर की वैल्यू। ठीक है, क्या निकालेंगे हम? रेजिस्टेंस, रजिस्टर की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास जो ये होती है, ट्रिक होती है। ठीक है, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड बॉय। ठीक है, कलर कोडिंग याद करने के लिए हमारे पास क्या होता है? ये हमको एक ट्रिक होती है। ठीक है, जैसे ये हो गया हमारे पास बी बी। ठीक है, बी रॉय आर ओ वाई। ठीक है, ये आ गया हमारे पास बी रॉय। ठीक है, उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, वेरी गुड वाई। ठीक है, तो इससे हम क्या करते हैं? इससे हम कलर को याद रखते हैं। ठीक है,
तो जो ये हमारे पास बी है, ठीक है, बी से क्या आ जाता है हमारे पास, बी से आ जाता है हमारे पास ब्लैक आ जाता है, ठीक है। जो नेक्स्ट बी है, ठीक है, इससे क्या आ जाएगा हमारे पास ब्राउन आ जाएगा, ठीक है। और आर से आ जाएगा हमारे पास रेड, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट ओ से आ जाएगा ऑरेंज, ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास ओ से ऑरेंज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वाइट, ठीक है, वाइट से क्या आ जाएगा, वाइट से आ जाएगा हमारे पास येलो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जी, ठीक है, तो जी से आ जाएगा हमारे पास ग्रीन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बी, ठीक है, तो बी से क्या आ जाएगा, बी से आ जाएगा हमारे पास ब्लू, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वी, ठीक है, तो वी से आ जाएगा हमारे पास वायलट, ठीक है। कौन सा कलर आ जाएगा हमारे पास, वायलट, ठीक है। तो वी से आ जाएगा हमारे पास वायलट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जी, ठीक है, तो जी से आ जाएगा हमारे पास ग्रे। और लास्ट है हमारे पास डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू से आ जाएगा हमारे पास वाइट, ठीक है, क्या आ जाएगा, वाइट से हमारे लास्ट आ जाएगा हमारे पास डब्ल्यू से वाइट, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कलर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, क्या हो गई, ये हो गया हमारे पास कलर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, जो हमने ये फर्स्ट डिजिट है, ठीक है, जो हमारे पास ये फर्स्ट डिजिट है ये होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम फर्स्ट डिजिट, ठीक है। तो फर्स्ट डिजिट में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट डिजिट में हम करेंगे जीरो से स्टार्ट, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास जीरो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट डिजिट हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारे पास सेकंड डिजिट, ठीक है। क्या आ जाएगा नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास सेकंड डिजिट, ठीक है। तो सेकंड डिजिट के लिए भी हमको किससे, जीरो से स्टार्ट करना है, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सेकंड डिजिट, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट डिजिट हो गया, सेकंड डिजिट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, नेक्स्ट आएगा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करेंगे हम, जैसे 10 लिखेंगे, फिर ठीक है। तो ये जैसे हम इसमें क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, ठीक है। तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। 10 की पावर जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, सेम लिखेंगे। तो ये 10 रेज टू पावर जीरो हो गई, फिर ये 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर 10 रेज टू पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। फिर 10 रेज टू पावर 3, 10 रेज टू पावर 4, ठीक है। 10 रेज टू पावर 5, 10 रेज टू पावर 6, 10 रेज टू पावर 7, 10 रेज टू पावर 8 और 10 रेज टू पावर लास्ट में 9 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद लास्ट होता है हमारे पास टॉलरेंस, ठीक है। क्या होता है लास्ट हमारे पास, टॉलरेंस होगा, ठीक है। लास्ट निकालेंगे हम, टॉलरेंस निकालेंगे, ठीक है। तो टॉलरेंस हमारे पास जैसे गोल्ड के लिए क्या होता है, गोल्ड के लिए होता है हमारे पास ±5%, ठीक है। गोल्ड के लिए क्या होगा हमारे पास, ±5% होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारे पास सिल्वर, ठीक है। सिल्वर के लिए क्या होता है, सिल्वर के लिए होता है हमारे पास ±10%, ठीक है। उसके बाद लास्ट होता है हमारे पास नो कलर के लिए, ठीक है। जो हमारे पास नो कलर के लिए टॉलरेंस क्या होगा, नो कलर के लिए हमारे पास टॉलरेंस होता है ±20%, ठीक है। तो जो ये टॉलरेंस है, टॉलरेंस हमारे पास तीन ही होते हैं, ठीक है। गोल्ड के लिए ±5%, ठीक है। और सिल्वर के लिए क्या होगा, ±10%, ठीक है। और नो कलर के लिए होगा ±20%, ठीक है। तो हमको क्या दिया हुआ, हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। तो इसमें हमको क्या दिया हुआ, इसमें हमको 4 बैंड दिए हुए, ठीक है। क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमको 4 बैंड दिए हुए, ठीक है। फर्स्ट दिया हुआ रेड, 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 और क्या दिया हुआ है, गोल्ड दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे ये हमारे पास रेड कलर कौन सा है, ये है हमारे पास आर से, ये हमारे पास रेड है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, जैसे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे आर, ठीक है। तो जो ये हमारे पास फर्स्ट डिजिट है, ठीक है, रेड के लिए ये वाला लेंगे एक डिजिट, ठीक है। तो रेड के लिए क्या है, ये 2 है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 2, ठीक है। फिर से सेकंड डिजिट क्या है, रेड है, ठीक है। रेड के लिए क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा, फिर से 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है,
नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हमारे पास रेड कलर है, ठीक है। तो ये लिखेंगे हम 10⁻², ठीक है। क्या लिखेंगे? 10⁻², ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे इसमें 10⁻², ठीक है। उसके बाद लास्ट है हमारे पास टॉलरेंस, ठीक है। टॉलरेंस क्या दिया हुआ है हमको? ये गोल्ड कलर दिया हुआ है टॉलरेंस, ठीक है। तो जो हमारे पास ये गोल्ड कलर है इसके लिए टॉलरेंस क्या है? ±5% है, ठीक है। प्लस माइनस कितना है? 5%, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है। क्या हो गया? ये हमारे पास ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 22, ठीक है। 2200 ±5%, ठीक है। कितना आ गया? 2200 ±5%, ठीक है। अगर हम इसको किलो ओम में निकालते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास R = ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2.2 किलो ओम हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा हमारे पास 2.2 किलो ओम प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 5%, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है। क्या आ गई? ये हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई, ठीक है। R = 2.2 किलो ओम ±5%, ठीक है। तो देखते हैं हम आंसर इसका, ठीक है। 2.2, तो इसमें कौन सा होगा हमारे पास? इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कौन सा होगा इसमें हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। 2.2 किलो ओम ±5%, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। ये हमको 4 बैंड रजिस्टर दिया था, तो इसका हमने निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 69 है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ लेजर, ठीक है। लेजर इज यूज इन हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम, ठीक है, एंड स्टैटिक रिएक्टिव वाट, ठीक है, कंपनसेशन सिस्टम, ठीक है। करंट रेटिंग ऑफ लेजर अप टू डैश विद ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप अबव, ठीक है। तो इसमें क्या होगा हमारे पास? इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। कौन सा होगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। तो इसमें होगा 3.5 किलो एम्पेयर और वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? 2 वोल्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। लेजर इज यूज, ठीक है। लेजर इज यूज इन हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम, ठीक है, एंड स्टैटिक रिएक्टिव आर कंपनसेशन सिस्टम, ठीक है। करंट रेटिंग ऑफ लेजर अप टू 3.5, ठीक है, 3.5 किलो एम्पेयर विद ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप अबाउट 2, ठीक है। तो कौन सा होगा इसमें हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी हमारे पास न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम इधर ऊपर ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 70 है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है A50 एम्पियर, ठीक है। A50 एम्पियर थायरिस्टर इज टू बी यूज इन पैरेलल विद ए 150 एम्पियर थायरिस्टर, ठीक है। द ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप ऑफ द थायरिस्टर आर 1.5 वोल्ट एंड 1.2 वोल्ट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। what is the value of what is the value of series resistance that should be connected with each thyristor, ठीक है। if the two thyristor have to share the total current 250 एम्पेयर into their rating, ठीक है। तो हमको क्या दिया हुआ? इसमें हमको 2 थायरिस्टर दिए हुए, ठीक है। जो एक थायरिस्टर दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है 50 एम्पेयर का, ठीक है। ये 50 एम्पेयर थायरिस्टर इज टू बी यूजिंग पैरेलल, ठीक है, पैरेलल विद ए 150 एम्पेयर थायरिस्टर, ठीक है। द ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है, द ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप ऑफ द थायरिस्टर इज 1.5 वोल्ट एंड 1.2 वोल्ट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सीरीज रेजिस्टेंस, ठीक है, दैट शुड बी कनेक्टेड विद ईच थायरिस्टर, ठीक है, इफ द टू थायरिस्टर हैव टू शेयर द टोटल करंट, ठीक है। टोटल करंट कितना दिया हुआ हमको? 250 एम्पियर, ठीक है, इनटू देयर रेटिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होगा हमारे पास? जैसे ये हमारे पास एक थायरिस्टर ही है, ठीक है। तो ये क्या है? ये हमारे पास एक थायरिस्टर है, ठीक है। और ये थायरिस्टर है हमारे पास, ठीक है। इसमें जो इसमें करंट है, ठीक है, ये कितनी है? ये 50 मिली एम्पेयर है, 50 एम्पेयर है, ठीक है। कितनी है? 50 एम्पेयर करंट है, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास रेजिस्टेंस आर,
ठीक है, क्या आ गया ये हमारे पास रेजिस्टेंस आर, ठीक है। और जो हमको इसमें वोल्टेज दी हुई है, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप दिया हुआ है, ये आ गया हमारे पास 1.5, ठीक है, कितना आ गया हमारे पास 1.5, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसके पैरेलल में क्या है, एक और थायरिस्टर है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास सेकंड थायरिस्टर, ठीक है। और इसका वोल्टेज ड्रॉप दिया हुआ है 1.2 वोल्ट, ठीक है, कितना दिया हुआ है 1.2 वोल्ट, ठीक है। और जो इसमें करंट फ्लो हो रही है वो हो रही है 150 एम, ठीक है। कितनी करंट फ्लो हो रही है 150 एम्पियर, ठीक है। और इसमें दिया हुआ है ये हमारे पास आर, ठीक है, क्या दिया हुआ है इसमें भी, ये हमारे पास आर दिया हुआ है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, हमको आर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्या निकालना है हमको, आर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.5, ठीक है, 1.5 प्लस 50 आर, ठीक है, क्या हो जाएगा ये हमारे पास 1.5, ठीक है, 50 आर, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू 1.2 प्लस, ठीक है, 150 आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.5 माइनस 1.2, ठीक है, इज इक्वल टू 150 आर माइनस 50 आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.5 माइनस 1 माइनस 1.2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.3, ठीक है, 0.3 इंटू 150 आर माइनस 50 आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 आर, ठीक है। तो हमारे पास इधर से आर की वैल्यू हो जाएगी 0.3 अपॉन 100, ठीक है। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0.3 अपॉन 100, ठीक है। तो ये आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.003, ठीक है। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.003, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा हमारे पास, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी थी, तो इसमें हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कौन सा होगा इसमें हमारे पास, इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 71 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ हमको, क्वेश्चन नंबर 71 दिया, ठीक है। एवरेज आउटपुट वोल्टेज फॉर सेमी कंडक्टर, ठीक है। तो क्या पूछा हुआ हमको क्वेश्चन में पूछा हुआ है एवरेज आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, एवरेज आउटपुट वोल्टेज फॉर सेमी कंडक्टर, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या होगी सेमी कंडक्टर में, ये हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। वी एवरेज इज इक्वल टू वी एम अपॉन पाई 1 प्लस कोस अल्फा, ठीक है। क्या होगा इसमें, वी एवरेज इज इक्वल टू वी एम अपॉन पाई 1 प्लस कोस अल्फा, ठीक है। एवरेज आउटपुट वोल्टेज फॉर सेमी कंडक्टर इज वी एवरेज इज इक्वल टू वी एम अपॉन पाई, ठीक है, मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन पाई 1 प्लस कोस अल्फा, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा हमारे पास, इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 72 है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है ए थ्री फेज करंट सोर्स इन्वर्टर, ठीक है। क्या दिया हुआ क्वेश्चन में हमको दिया हुआ 3 फेज करंट सोर्स इन्वर्टर, ठीक है, कैन बी ऑपरेटेड इन, ठीक है, कैन बी ऑपरेटेड इन। तो इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 120 डिग्री मोड एंड 120 डिग्री मोड, और क्या होगा 180 डिग्री मोड, ठीक है। तो क्या होगा इसमें हमारे पास, इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। ए थ्री फेज करंट सोर्स इन्वर्टर कैन बी ऑपरेटेड इन 120 डिग्री मोड और 180 डिग्री मोड, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। ए थ्री फेज करंट सोर्स इन्वर्टर कैन बी ऑपरेटेड इन 120 डिग्री मोड और 180 डिग्री मोड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 73 है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है हमको ए चॉपर, ठीक है, ए चॉपर इज कनेक्टेड, ए चॉपर, ठीक है, ए चॉपर इज कनेक्टेड फ्रॉम ए सोर्स टर्मिनल, ठीक है। सोर्स टर्मिनल वोल्टेज दी हुई है हमको 230 वोल्ट, ठीक है। द लोड वोल्टेज इज ऑफ रेक्टेंगुलर पल्स ड्यूरेशन, ठीक है। तो ये दिया हुआ है हमको 1 मिली सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है, ओवर टोटल टाइम पीरियड ऑफ 5 मिली सेकेंड, ठीक है। टोटल टाइम पीरियड हमको कितना दिया हुआ है 5 मिली सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमको निकालना है एवरेज एंड आर एम एस वैल्यू, ठीक है। तो इसमें हमको क्या निकालना है, एवरेज एंड आर एम एस वैल्यू ऑफ लोड वोल्टेजेस, ठीक है। तो इसमें हमको निकालना है एवरेज एंड आर एम एस वैल्यू, ठीक है। तो ये चौपर दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ हमको, ये चौपर दिया हुआ है, ये चौपर इज कनेक्टेड, ठीक है, ये चौपर इज कनेक्टेड
फ्रॉम ए सोर्स टर्मिनल वोल्टेज 230 वोल्ट, ठीक है। द लोड वोल्टेज, ठीक है, द लोड वोल्टेज ऑफ ए रेक्टेंगल पास ड्यूरेशन 1 मिली सेकेंड, ठीक है, ओवर टोटल टाइम पीरियड ऑफ, तो इसमें दिया हुआ है हमको 5 मिली सेकेंड, ठीक है। द एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ द लोड वोल्टेज, ठीक है। तो इसमें हमको क्या निकालना है, एक तो इसमें निकालना है हमको एवरेज वोल्टेज और आरएमएस वोल्टेज, ठीक है। तो जो हमारे पास एवरेज वोल्टेज होता है, ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास, जो हमारे पास एवरेज वोल्टेज होता है इसको हम डिनोट करेंगे वी एवरेज, वी ए वी जी से, ठीक है, वी एवरेज। तो जो हमारे पास एवरेज वोल्टेज होते हैं, ठीक है, एवरेज वोल्टेज क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे पास अल्फा, ठीक है, अल्फा, और क्या होते हैं हमारे पास इनपुट वोल्टेज, ठीक है। जो हमारे पास एवरेज वोल्टेज होते हैं इज इक्वल टू अल्फा, और क्या होते हैं, ये हमारे पास होते हैं इनपुट वोल्टेज, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी वोल्टेज होते हैं, ये होते हैं हमारे पास एवरेज वोल्टेज, ठीक है। और जो हमारे पास पूछा हुआ है आरएमएस वोल्टेज, ठीक है, तो ये हमको क्या पूछा हुआ है, एवरेज और आरएमएस वोल्टेज पूछा हुआ है, ठीक है। तो जो हमारे पास आरएमएस वोल्टेज होती है ये होती है अंडर रूट अल्फा, ठीक है, और होती है ये हमारे पास वी, ठीक है। तो जो हमारे पास आरएमएस वैल्यू होते हैं, ठीक है, आरएमएस वैल्यू क्या होती है, आरएमएस वोल्टेज क्या होते हैं, आरएमएस वोल्टेज होती है इज इक्वल टू अंडर रूट अल्फा वी इनपुट, ठीक है। जो हमारे पास ये अल्फा है, ठीक है, अल्फा क्या होता है, अल्फा हमारे पास ड्यूटी साइकिल, ठीक है। जो अल्फा होता है, ठीक है, अल्फा क्या होता है, अल्फा हमारे पास ड्यूटी साइकिल होता है, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, अल्फा हो जाएगा हमारे पास टी ऑन अपॉन टी, ठीक है, क्या हो जाएगा, टी ऑन अपॉन टी, ठीक है। तो ये हमको अल्फा की वैल्यू क्या है, जो हमारे पास टी ऑन अपॉन टी इसकी वैल्यू क्या है, दी हुई है, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास टी ऑन अपॉन टी, ठीक है। तो जो हमारे पास टोटल टाइम है, ठीक है, टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, जो हमारे पास ये टोटल टाइम है, ठीक है, ये हमको 5 मिली सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। और जो हमारे पास पल्स ड्यूरेशन है ये कितना है, ये है 1 मिली सेकेंड, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, अल्फा की वैल्यू आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू टी वन, ठीक है। जो हमारे पास टी वन है इसका वैल्यू कितना है, ये हमारे पास 1 है, ठीक है। और जो हमारे पास टोटल टाइम है, ठीक है, ये कितना है, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 है, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/5, ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे एवरेज वोल्टेज, ठीक है। और जो हमारे पास बी इनपुट है, ठीक है, बी इनपुट कितनी दी हुई है, बी इनपुट दी हुई है हमको 230 वोल्ट, ठीक है। बी इनपुट कितनी दी हुई है, इनपुट वोल्टेज हमको दी हुई है 230 वोल्ट, ठीक है। तो अब निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे एवरेज वोल्टेज निकालेंगे, ठीक है। तो वी एवरेज क्या हो जाएगी हमारे पास, वी एवरेज क्या होता है हमारे पास, अल्फा अपॉन वी इनपुट होता है, ठीक है। क्या होता है हमारे पास, वी एवरेज होता है हमारे पास अल्फा इंटू वी इनपुट, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/5 है, ठीक है। और वी इनपुट क्या है, ये हमारे पास है 230, ठीक है। तो हमारे पास वी एवरेज क्या हो जाएगी, जो हमारे पास वी एवरेज है, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 5 चौके 20, ठीक है, 6 पंजे 30, तो ये आ जाएगा हमारे पास 46, ठीक है। जो हमारे पास एवरेज वोल्टेज है, एवरेज वोल्टेज क्या आ जाएगी हमारे पास, एवरेज वोल्टेज आ जाएगी हमारे पास 46 वोल्ट, ठीक है। कितनी आ जाएगी हमारे पास एवरेज वोल्टेज, एवरेज वोल्टेज आ गया हमारे पास 46 वोल्ट, ठीक है। तो अब क्या निकालेंगे हम, बी आर एम, ठीक है, क्या निकालेंगे हम, आरएमएस वोल्टेज निकालेंगे, ठीक है। आरएमएस वोल्टेज होती है हमारे पास अंडरूट अल्फा और क्या होता है वी, ठीक है। तो वी आर एम एस क्या आ जाएगी हमारे पास, वी आर एम एस आ जाएगी हमारे पास, जो हमारे पास अंडरूट अल्फा है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होते हैं हमारे पास 1/5, ठीक है। क्या होते हैं ये क्या है हमारे पास, जो अल्फा की वैल्यू है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास 1/5 है, ठीक है। और जो इनपुट वोल्टेज है ये कितनी है हमारे पास 230 है, ठीक है। तो वी आर एम एस क्या हो जाएगी हमारे पास, वी आर एम एस हो जाएगी हमारे पास 230/√5, ठीक है, 230/√5, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 230/√5 की वैल्यू होती है हमारे पास 2.2, ठीक है। तो वी आर एम एस कितना आ जाएगा हमारे पास, वी आर एम एस आ जाएगा हमारे पास 102,
ठीक है, कितना आ जाएगा 102.6 वोल्ट। ठीक है, हमारे पास जो आरएमएस वोल्टेज है, ठीक है, आरएमएस वोल्टेज क्या आ जाएगी, आरएमएस वोल्टेज आ जाएगी हमारे पास 102.6 वोल्ट। ठीक है, एवरेज वोल्टेज हमारे पास आ गई है 46। तो इसमें कौन सा होगा हमारे पास, जो हमारे पास एवरेज वोल्टेज है, ठीक है, एवरेज वोल्टेज आ गई हमारे पास 46। ठीक है, और जो हमारे पास आरएमएस वैल्यू है, ठीक है, आरएमएस वैल्यू कितनी आई हुई है 102.85। ठीक है, तो कौन सा होगा इसमें हमारे पास, इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कौन सा होगा इसमें हमारे पास, इसमें हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 74 है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ, विद सिमेट्रिकल एंगल कंट्रोल। ठीक है, क्या दिया हुआ, विद सिमेट्रिकल एंगल कंट्रोल। ठीक है, द एसी चॉपर फंडामेंटल पावर फैक्टर। ठीक है, पावर फैक्टर इज ऑलवेज, तो पावर फैक्टर इज ऑलवेज कितना होता है हमारे पास, 1 होता है। ठीक है, क्या होता है यहाँ हमारे पास, ये 1 होता है। ठीक है, विद सिमेट्रिकल एंगल कंट्रोल। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है विद सिमेट्रिकल एंगल कंट्रोल। ठीक है, द एसी चॉपर फंडामेंटल पावर फैक्टर इज ऑलवेज 1 होगा। ठीक है, कितना होगा पावर फैक्टर, पावर फैक्टर होगा हमारे पास ऑलवेज 1। ठीक है, विद सिमेट्रिकल एंगल कंट्रोल। ठीक है, द एसी चॉपर फंडामेंटल पावर फैक्टर इज ऑलवेज क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 75 है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसमें हमको क्या बताना है, इसमें हमको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा, इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कौन सा होगा इसमें हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ए सी। ठीक है, एसी वोल्टेज कंट्रोलर इज कॉम्पैक्ट इन साइज। ठीक है, फ्लेक्सिबल इन कंट्रोल, हाई एफिशिएंसी। ठीक है, एंड एडेप्टेबल फॉर क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास, इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, एसी वोल्टेज कंट्रोलर इज कॉम्पैक्ट इन साइज। ठीक है, फ्लेक्सिबल इन कंट्रोल। ठीक है, हाई एफिशिएंसी एंड एडेप्टेबल फॉर क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, क्या होगा इसमें हमारे पास, एडेप्टेबल फॉर क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, एसी वोल्टेज कंट्रोलर। ठीक है, कॉम्पैक्ट इन साइज। ठीक है, फ्लेक्सिबल इन कंट्रोल एंड हाई एफिशिएंसी। ठीक है, हाई एफिशिएंसी एंड एडेप्टेबल और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 76 है। ठीक है, तो इसमें हमको दिया हुआ है साइक्लो कन्वर्टर। ठीक है, साइक्लो कन्वर्टर यूज फॉर सिचुएशन डिमांडिंग। ठीक है, डिमांडिंग डैश फ्रिक्वेंसी, तो इसमें क्या होगा हमारे पास, लो फ्रिक्वेंसी होगा। ठीक है, क्या होगा, डिमांडिंग लो फ्रिक्वेंसी। ठीक है, साइक्लो कन्वर्टर। ठीक है, साइक्लो कन्वर्टर आर यूज फॉर सिचुएशन डिमांडिंग लो फ्रिक्वेंसी। ठीक है, क्या होगा इसमें हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए होगा लो फ्रिक्वेंसी। ठीक है, कौन सा है ये हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 76 है। ठीक है, साइक्लो कन्वर्टर। ठीक है, साइक्लो कन्वर्टर आर यूज फॉर सिचुएशन डिमांडिंग, तो इसमें क्या होगा हमारे पास, लो फ्रिक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 77 है। ठीक है, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 77। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ हमको ए शांत वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, ए शांत वोल्टेज रेगुलेटर यूजिंग एन ओपन। ठीक है, हैज डैश पावर लॉसेस। ठीक है, एंड डैश एफिशिएंसी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा हमारे पास, इसमें होगा हाई पावर लॉसेस होंगे। ठीक है, हाई क्या होंगे, हाई पावर लॉसेस होंगे, और ला क्या होगी इसमें, लो एफिशिएंसी होगी। ठीक है, क्या होगा इसमें हमारे पास, हाई पावर लॉसेस होंगे, और क्या होगा इसमें, लो एफिशिएंसी होगा। ठीक है, ये शंट वोल्टेज रेगुलेटर यूजिंग एन ओपन। ठीक है, हैज हाई पावर लॉसेस एंड क्या होगा, लो एफिशिएंसी। ठीक है, तो कौन सा होगा इसमें हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ये शंट वोल्टेज रेगुलेटर यूजिंग एन ओपन। ठीक है, हैज हाई पावर लॉसेस एंड लो एफिशिएंसी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 78 है। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, कैन एम्पलीफाई
सिग्नल हैविंग, ठीक है, फ्रिक्वेंसी रेंजिंग फ्रॉम, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारे पास 0 हर्ट्ज टू 1 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। क्या होगा इसमें हमारे पास, इसमें हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, 0 हर्ट्ज टू 1 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है, एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है, कैन एम्पलीफाई सिग्नल हैविंग, ठीक है, फ्रिक्वेंसी रेंजिंग फ्रॉम 0 to 1 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। कितना होगा ये हमारे पास, ये होगा हमारे पास 0 हर्ट्ज टू 1 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है, एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैन एम्पलीफाई सिग्नल हैवी फ्रिक्वेंसी रेंजिंग फ्रॉम 0 to 1 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। क्या होगा इसमें हमारे पास 0 to 1 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैन एम्पलीफाई सिग्नल हैविंग, ठीक है, फ्रिक्वेंसी रेंजिंग फ्रॉम 0 to 1 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 79 है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ हमको फेज कंट्रोल, ठीक है, फेज कंट्रोल ड्राइव आर अप्लाइड ओनली टू मोटर ऑफ। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा लो हॉर्स पावर, ठीक है। क्या होगा इसमें हमारे पास, इसमें होगा हमारे पास लो हॉर्स पावर, ठीक है, फेज कंट्रोल, ठीक है, फेज कंट्रोल ड्राइव आर अप्लाइड ओनली टू मोटर ऑफ। तो इसमें क्या होगा हमारे पास, इसमें होगा हमारे पास लो हॉर्स पावर, ठीक है। क्या होगा इसमें हमारे पास, लो हॉर्स पावर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, फेज कंट्रोल, ठीक है, फेज कंट्रोल ड्राइव आर अप्लाइड ओनली टू द मोटर ऑफ ला हॉर्स पावर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 80 है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, इन टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक ड्यूरिंग रीजनरेशन, ठीक है, ड्यूरिंग रीजनरेशन द स्पीड इज, ठीक है। तो इसमें क्या होगा हमारे पास, स्पीड क्या होगी, स्पीड होगी ग्रेटर देन द सिंक्रोनियस स्पीड, ठीक है। क्या होगी स्पीड इसमें, स्पीड इसमें होगी हमारे पास ग्रेटर देन द सिंक्रोनियस स्पीड, ठीक है, इन टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, इन टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक ड्यूरिंग रीजनरेशन, ठीक है, द स्पीड इज ग्रेटर देन द सिंक्रोनियस स्पीड, ठीक है। क्या होगा स्पीड हमारे पास, स्पीड होगी ग्रेटर देन द सिंक्रोनियस स्पीड, ठीक है, इन टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक ड्यूरिंग रीजनरेशन, ठीक है, द स्पीड इज क्या होगी ग्रेटर देन द सिंक्रोनियस स्पीड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 81 है, ठीक है। तो इसमें हमको दिया हुआ है वोल्टेज गेन, ठीक है, वोल्टेज गेन हमको कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है हमको पावर गेन दिया हुआ है 317 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमको क्या पूछा, वोल्टेज गेन एंड पावर, ठीक है, हमको पूछा हुआ वोल्टेज गेन एंड पावर गेन, ठीक है, इन डी, ठीक है। तो जो हमारे पास वोल्टेज गेन और पावर गेन है, ठीक है, इसको हमको किस में निकालना है, इसमें हमको निकालना है डीवी में निकालना, ठीक है। तो हमारे पास जो वोल्टेज गेन होता है, ठीक है, वोल्टेज गेन हमको निकालना है डीबी में निकालना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास, इसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये होता है हमारे पास 20 log x, ठीक है। क्या होता है ये हमारे पास, ये होता है हमारे पास 20 log x, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या दी हुई है, x की वैल्यू दी हुई है हमको 40, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 20 log 40, ठीक है। क्या आ जाएगा ये हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 20 log 40, ठीक है। तो जो हमारे पास log 40 होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, जो हमारे पास log 40 होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1.6, ठीक है, कितनी होती है 1.6, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 32, ठीक है, 16 × 32, तो ये आ जाएगा हमारे पास 32, ठीक है, वोल्टेज गेन इन डी, ठीक है। तो वोल्टेज गेन इन डीवी कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 32, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या निकालना था हमको, हमको निकालना था पावर गेन, ठीक है, पावर गेन निकालना है हमको नेक्स्ट, ठीक है। पावर गेन इन डीवी, ठीक है। तो जो हमारे पास पावर गेन के लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास 10 log x, ठीक है। क्या होता है ये हमारे पास, ये होता है हमारे पास 10 log x, ठीक है। तो जो हमारे पास x की वैल्यू क्या दी हुई है, 317 दी हुई है, ठीक है, 314 की 317 दी। तो ये क्या दी हुई है, हमको दी हुई है 317, ठीक है, 317 दी हुई है इसकी वैल्यू। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 log 317,
ठीक है। क्या दिया हुआ हमको 317 दिया, ठीक है। तो जो हमारे पास log 317 होता है, ठीक है, log 317 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है हमारे पास 2.5, ठीक है। क्या होती है ये हमारे पास 2.5 होते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 25, ठीक है। तो हमारे पास जो पावर गेन इन डीवी था ये क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास 25, ठीक है। तो हमारे पास पावर गेन इन डीवी, ठीक है, पावर गेन इन डीवी क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास 25, ठीक है। और जो वोल्टेज गेन इन डीवी आ गया, ये आया हुआ है हमारे पास 32, ठीक है। तो ये आया हुआ है हमारे पास 32 और 25, ठीक है। 32 और 25, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा हमारे पास, इसमें हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कौन सा होगा, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। वोल्टेज गेन इन डीवी हमारे पास 32 आया हुआ है, ठीक है। और पावर गेन इन डीवी हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास 25, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 82 है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है द टर्न रेशो, ठीक है, द टर्न रेशो ऑफ द आउटपुट ट्रांसफॉर्म, ठीक है, टू मैच एन। तो इसमें क्या दिया हुआ हमको 8 ओम स्पीकर, ठीक है, 8 ओम स्पीकर लोड टू एन एम्पलीफायर हैविंग, ठीक है, इफेक्टिव लोड ऑफ 1.8 किलो, ठीक है। क्या दिया हुआ 1.8 किलो, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है इसमें, द टर्न रेशो ऑफ आउटपुट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो क्या निकालना है इसमें, हमको टर्न रेशो निकालना है, ठीक है। तो ये हमको दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है, ये हमको 8 स्पीकर लोड दिया हुआ है और एम्पलीफायर हैविंग इफेक्टिव लोड ऑफ 1.8 किलो, ठीक है। तो हमको इसमें क्या निकालना है, टर्न रेशो निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है हमको, टर्न रेशो निकालना, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारे पास, ये जैसे हमारे पास आर है, ठीक है, क्या है ये हमारे पास, ये है हमारे पास आर, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास टर्न रेशो ई रेशो 1, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारे पास आर। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी आर इज इक्वल टू, ठीक है, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आर, ठीक है। तो हमारे पास ये आर है, ठीक है। आर की वैल्यू हमको कितना दिया हो, 1.8 दिया हो, ठीक है। 1.8 इंटू क्या हो जाएगा, इंटू 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है, किलो में दी हुई है। तो 10⁻³ क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर आर एल, ठीक है। आर एल की वैल्यू कितनी दी हुई है हमको, 8 दी हुई है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्केयर इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1800/8, ठीक है। क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 1800/8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसके की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा हमारे पास 220, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 25 आ जाएगा, ठीक है। तो ये की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √225, ठीक है। तो ये की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 15, ठीक है। तो ये की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 15, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा हमारे पास, तो इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कौन सा होगा इसमें हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 83 है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ फोर क्लास ए एम्पलीफायर, ठीक है। क्या दिया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ हमको 4 क्लास ए एम्पलीफायर, ठीक है, द मैक्सिमम कलेक्टर एफिशिएंसी, ठीक है। तो क्या पूछा हुआ, द मैक्सिमम कलेक्टर एफिशिएंसी इज इक्वल टू डैश एक्चुअल एफिशिएंसी इज ऑलवेज दिस, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास जो मैक्सिमम कलेक्टर की एफिशिएंसी होगी, ठीक है, ये 50% होगी, ठीक है। और एक्चुअल एफिशिएंसी इज ऑलवेज क्या होगी, लेस देन होगी, ठीक है, लेस देन दिस होगी, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारे पास, इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। कौन सा होगा इसमें हमारे पास, इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। तो 4 क्लास है एम्पलीफायर, ठीक है, 4 क्लास है एम्पलीफायर, द मैक्सिमम एफिशिएंसी, ठीक है, द मैक्सिमम कलेक्टर एफिशिएंसी 50%, ठीक है, एक्चुअल एफिशिएंसी ऑलवेज लेस देन दिस होगी, ठीक है। उसके बाद करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 84 है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ हमको ए सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर, ठीक है। क्या दिया हमको? सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर दिया हुआ है, सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, ठीक है। हैज ए वोल्टेज गेन, ठीक है। तो वोल्टेज गेन कितना दिया हुआ है हमको? 600 दिया हुआ है और विदाउट फीडबैक दिया हुआ है, ठीक है। 600 दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? विदाउट फीडबैक दिया हुआ है, ठीक है। एंड 50 विद फीडबैक, ठीक है। 50 क्या दिया हुआ है? 50 विद फीडबैक दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या पूछा हुआ? द परसेंटेज ऑफ आउटपुट, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ आउटपुट विच इज फीडबैक टू द इनपुट इज, ठीक है। तो इसमें हमको क्या निकालना है? इसमें हमको निकालना है बीटा की वैल्यू निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है इसमें हमको? बीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ आउटपुट, ठीक है, विच इज फीडबैक टू द इनपुट इज, ठीक है। तो क्या दिया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ हमको ये सिंगल स्टेट ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, ठीक है। ये सिंगल स्टेट ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर हैज ए वोल्टेज गेन, ठीक है। वोल्टेज गेन हमको 600 दिया हुआ है, ठीक है, विदाउट फीडबैक एंड 50 विद फीडबैक, ठीक है। तो इसमें हमको पूछा हुआ द परसेंटेज ऑफ आउटपुट, ठीक है, विच इज फीडबैक टू द इनपुट इज, ठीक है। तो जो हमको वोल्टेज गेन दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या दिया हुआ है? ये हमको दिया हुआ है 600, ठीक है। कितना दिया हुआ है? ये हमको 600 दिया हुआ है, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है? ये हमको दिया हुआ है 600 और ये दिया हुआ है विदाउट फीडबैक, ठीक है। और जो विद फीडबैक दिया हुआ है, ठीक है, विद फीडबैक कितना दिया हुआ है? विद फीडबैक दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है 50, ठीक है। विद फीडबैक कितना दिया हुआ है? 50 दिया हुआ है, ठीक है। और हमको क्या निकालना है? इसमें हमको बीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्या निकालना है हमको? बीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? फीडबैक वोल्टेज गेन इज इक्वल टू ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है? इसमें बीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्या निकालनी है? बीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये हमको कितना दिया हुआ है? ये हमको 50 दिया हुआ है, ठीक है। ए एफ की वैल्यू कितनी दी हुई है? ये हमको 50 दिया हुआ है, ठीक है। और ए की वैल्यू कितनी दी हुई है? ये दी हुई है हमको 600, ठीक है, अपॉन 1 प्लस 600। और क्या है? ये है हमारे पास बीटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 50, ठीक है, 1 प्लस 600 बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू हो जाएगा ये हमारे पास 600, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 50 प्लस, ठीक है, 50 प्लस तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 6 30, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 30,000 बीटा इज इक्वल टू 600, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 30,000 बीटा इज इक्वल टू 600 - 50, ठीक है। 30,000 बीटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास 550। तो इधर से हमारे पास बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? बीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 550, ठीक है, अपॉन 30,000, ठीक है। तो ये बीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.01, ठीक है, 0.01833, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है? इसको हमको परसेंटेज में निकालना है, ठीक है। क्या करना है? इसको हमको बीटा की वैल्यू को किस में निकालना है? परसेंटेज में निकालना है, ठीक है। तो ये परसेंटेज में क्या आ जाएगी हमारे पास? ये आ जाएगा हमारे पास 0.01833 इंटू क्या करेंगे? इंटू करेंगे, हम करेंगे 100, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा हमारे पास परसेंटेज में 1.83%, ठीक है। क्या आ रहा है हमारे पास? जो बीटा की वैल्यू है, ठीक है, ये क्या आ रही है हमारे पास? 1.83%, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा हमारे पास? इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। क्या होगा इसमें हमारे पास? इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 1.83%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 85 है, ठीक है। तो इसमें हमको दिया हुआ द इनपुट इम्पिडेंस ऑफ एन
एम्पलीफाई, ठीक है। तो इनपुट इम्पिडेंस कितना दिया हुआ हमको 2 किलो ओम दिया हुआ है, ठीक है। एंड वोल्टेज गेन, ठीक है, वोल्टेज गेन हमको कितना दिया हुआ है 1000 हमको वोल्टेज गेन दिया हुआ है, ठीक है। इफ एन नेगेटिव फीडबैक ऑफ एम, ठीक है, तो एम की वैल्यू हमको दी हुई है 0.005, ठीक है। तो कई जगह इसको हम बीटा भी लिखते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या दिया हुआ है एम दिया हुआ है, ठीक है। एम इज इक्वल टू 0.005, ठीक है, इज एम्प्लॉयड, ठीक है। what will be the value of input impedance, ठीक है, इनपुट इम्पिडेंस ऑफ ओवरऑल सर्किट, ठीक है। तो इन्होंने हमको पूछा हुआ है इनपुट इम्पिडेंस पूछा हुआ है, ठीक है। इनपुट इम्पिडेंस पूछा हुआ है किसका, ये ओवरऑल सर्किट का पूछा हुआ है, ठीक है। तो जो हमारे पास इनपुट इम्पिडेंस है ओवरऑल सर्किट का, ठीक है, तो इसको हमको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जो हमारे पास इनपुट इम्पिडेंस है, ठीक है। तो ओवरऑल सर्किट के लिए हम एफ लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं, ओवरऑल सर्किट के लिए हम लिखते हैं जेड इनपुट एफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास जेड इनपुट, ये हमको दी हुई है जेड इनपुट, ठीक है, 1 + AB, ठीक है। जो हमारे पास वोल्टेज गेन है और बीटा की जगह इन्होंने लिखा हुआ है एम, ठीक है। तो जो हमारे पास जेड इनपुट है, ठीक है, जेड इनपुट हमको दिया हुआ है, ठीक है। जेड इनपुट हमको 2 किलो ओम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2000 ओम, ठीक है। जेड इनपुट की वैल्यू हमारे पास 2000 ओम आ जाएगी, ठीक है। और जो हमको वोल्टेज गेन ए बी, ठीक है, वोल्टेज गेन को हम ए बी से डिनोट कर रहे हैं, ये हमको 1000 दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है 1000 दिया हुआ है, ठीक है। और एम की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है 0.005 दी हुई है, ठीक है। एम की वैल्यू हमको क्या दी हुई है 0.005 दी हुई है, ठीक है। तो हम निकालेंगे, हमको क्या निकालना है इसमें, हमको निकालना है इनपुट इम्पिडेंस ऑफ ओवरऑल सर्किट, ठीक है। तो अभी हमारे पास सभी वैल्यू आ गई हुई है, ठीक है। तो हम निकालेंगे इनपुट इम्पिडेंस ऑफ ओवरऑल सर्किट, ठीक है। तो जेड इनपुट क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास 2000, ठीक है। 2000 इंटू 1 +, ठीक है। वोल्टेज गेन क्या है, वोल्टेज गेन हमारे पास 1000 है इंटू, ठीक है, इंटू एम की वैल्यू क्या दी हुई है, ये दी हुई है हमको 0.005, ठीक है। तो ZINF क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2000, ठीक है, 1 +, ठीक है। 1000 इंटू 0.005 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2000 × 6, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 12, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 12,000, ठीक है। तो ZINF अगर हम इसको किलो में निकालते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12 किलो। तो जो हमारे पास इनपुट इम्पिडेंस ऑफ ओवरऑल सर्किट, ठीक है, इनपुट इम्पिडेंस ऑफ ओवरऑल सर्किट क्या आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास 12 किलो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा हमारे पास, इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कौन सा होगा इसमें हमारे पास, इसमें हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, 12 किलो ओम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 86 है, ठीक है। कौन सा है हमारे पास, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 86, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा, ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ ए ट्रांजिस्टर कॉलपिट ऑसिलेटर, ठीक है। तो इसमें हमको क्या निकालना है, ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी निकालना है ऑफ ए ट्रांजिस्टर कॉलपिट ऑसिलेटर, ठीक है। तो C1 दिया हुआ है हमको इज इक्वल टू 30 पिको फैरड, ठीक है। और C2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 60 पिको फैरड, ठीक है। और एल एल की वैल्यू हमको दिया हुआ है, इंडक्टेंस दिया हुआ है इज इक्वल टू 10 माइक्रो हेनरी, ठीक है। तो इसमें हमको क्या दिया हुआ है C1 30 पिको फैरड दिया हुआ है, ठीक है। और C2 दिया हुआ है हमको 60 पिको फैरड, ठीक है। और इंडक्टेंस एल की वैल्यू दी हुई है हमको 10 माइक्रो हेनरी, ठीक है। तो हमको क्या निकालनी है इसमें, फ्रिक्वेंसी निकालनी, ठीक है। ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ ए ट्रांजिस्टर कॉलपिट ऑसिलेटर की, ठीक है। कॉलपिट ऑसिलेटर की क्या निकालनी है हमको, फ्रिक्वेंसी निकालनी, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कोलपिट ऑसिलेटर की क्या निकालनी है, फ्रिक्वेंसी निकालनी है, ठीक है।
जो हमारे पास कोलपिट ऑसिलेटर है, कोलपिट ऑसिलेटर की क्या निकालनी है हमको, फ्रिक्वेंसी निकालनी। ठीक है, क्या निकालना हमको, कोलपिट ऑसिलेटर की क्या निकालनी है हमको, फ्रिक्वेंसी निकालनी। ठीक है, तो जो हमारे पास कोलपिट ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है, ये क्या होती है हमारे पास, ये होती है हमारे पास एफ इज इक्वल टू, ठीक है, 1/2 पाई एल और सी इक्विवेलेंट। ठीक है, ये होते हैं हमारे पास एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई। ठीक है, क्या होता है हमारे पास एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई इंडक्टेंस एल होता है, और क्या होता है, और होता है हमारे पास सी इक्विवेलेंट। ठीक है, ये होते हैं हमारे पास कोलपिट ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी। ठीक है, और जो हमारे पास ये सी इक्विवेलेंट है, ठीक है, सी इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होती है, ये होते हैं हमारे पास C1 प्लस C2, ठीक है, अपॉन C1 इंटू C2। ठीक है, C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, जो हमारे पास कोलपिट ऑसिलेटर है, ठीक है, इसमें जो हमारे पास सी इक्विवेलेंट क्या होता है, ये होता है हमारे पास C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, जो हमारे पास सी इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है, ये होती है हमारे पास क्या होती है, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे इसमें, सी इक्विवेलेंट निकालेंगे। ठीक है, तो हम इसमें क्या निकालेंगे, ये होता है हमारे पास C1 प्लस C2। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम निकालेंगे सी इक्विवेलेंट निकालेंगे। ठीक है, कोलपिट ऑसिलेटर का क्या करना है हमको, फ्रिक्वेंसी निकालनी। ठीक है, तो जो हमारे पास C1 है, ठीक है, C1 की वैल्यू क्या दी हुई है हमको, C1 और C2 की वैल्यू हमको इसमें दी हुई है। ठीक है, C1 हमको दिया हुआ 30 पिको फैरड। ठीक है, और C2 की वैल्यू दी हुई है हमको 60 पिको फैरड। ठीक है, और L1 की वैल्यू क्या दी हुई है हमको, L1 की वैल्यू दी हुई है हमको 10 माइक्रो फैरड। ठीक है, तो हमको जो C1 है, ठीक है, C1 की वैल्यू क्या दी हुई है, C1 की वैल्यू दी हुई हमको 30 पिको फैरड। ठीक है, क्या दी हुई है हमको, C1 की वैल्यू हमको 30 पिको फैरड दी हुई है। ठीक है, और C2 की वैल्यू हमको 60 पिको फैरड दी हुई है। ठीक है, C2 की वैल्यू क्या दी हुई है, C2 की वैल्यू हमको दी हुई है 60 पिको फैरड। ठीक है, और इंडक्टेंस इंडक्टेंस की वैल्यू दी हुई हमको 10। ठीक है, 10 कितना दिया, माइक्रो हेनरी। ठीक है, जो हमारे पास इंडक्टेंस है, ठीक है, इंडक्टेंस की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, इंडक्टेंस की वैल्यू हमको दी हुई है 10 माइक्रो हेनरी। ठीक है, तो अभी हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे सी इक्विवेलेंट। ठीक है, क्या निकालेंगे, सी इक्विवेलेंट निकालेंगे। ठीक है, तो सी इक्विवेलेंट क्या होता है हमारे पास, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 30 इंटू 60। ठीक है, और आ जाएगा हमारे पास 30 प्लस 60। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 30 इंटू 60। ठीक है, अपॉन 30 इंटू 60, 30 प्लस 60 क्या हो जाएगा हमारे पास 90। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 90 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितने से चले जाएगा, ये 3 से जाएगा। ठीक है, और ये चले जाएगा हमारा 2 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 20। तो हमारे पास जो सी इक्विवेलेंट है, ठीक है, सी इक्विवेलेंट क्या आ गया, सी इक्विवेलेंट आ गया हमारे पास 20। ठीक है, क्या आ गया, सी इक्विवेलेंट हमारे पास, सी इक्विवेलेंट आ गया हमारे पास 20। ठीक है, तो इसके यूनिट क्या है, ये हमारे पास पिको फैरड में। ठीक है, किस में है, ये हमारे पास पिको फैरड में है। ठीक है, तो जो हमारे पास पिको फैरड होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो ये हमारे पास हो जाएगा सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 20 इंटू। ठीक है, तो पिको फैरड की वैल्यू होती है हमारे पास 10 रेज़ टू पावर -12। ठीक है, 10 10 रेज़ टू पावर क्या होता है, -12 फैरड। ठीक है,
उसके बाद जो हमको इंडक्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, एल दिया हुआ है, एल की वैल्यू क्या दी हुआ है हमको, 10 दिया हुआ है, ठीक है, 10 माइक्रो क्या दिया हुआ है, हेनरी दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू 10 इंटू माइक्रो की वैल्यू होती है हमारे पास 10 रेज टू पावर -6, ठीक है, क्या होते हैं 10 रेज टू पावर -6, तो ये हो जाएगा हमारे पास हेनरी, ठीक है। तो अब हमारे पास सी इक्विवेलेंट भी आ गया हुआ है, ठीक है, और एल की वैल्यू हमारे पास है, ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे, फ्रिक्वेंसी निकालेंगे, ठीक है। तो जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी के लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो क्या होता है, ये हमारे पास एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडरूट एल, और क्या होगा सी, ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास 1/2 पाई, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारे पास, हमको क्या निकालनी है, फ्रिक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई, ठीक है, एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडरूट एल इंटू क्या है हमारे पास सी इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो हमारे पास एल की वैल्यू भी है और क्या है, हमारे पास सी इक्विवेलेंट की वैल्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 पाई, ठीक है। एल की वैल्यू क्या है हमारे पास, एल की वैल्यू है हमारे पास 10 इंटू 10 रेज पावर -6, ठीक है, क्या है 10 इंटू 10 रेज पावर -6, ठीक है। और जो हमारे पास सी इक्विवेलेंट है, ठीक है, सी इक्विवेलेंट की वैल्यू है हमारे पास 20 इंटू 10 रेज पावर -12, ठीक है। तो हमारे पास जो एफ है, ठीक है, एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी इधर से हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 पाई, ठीक है, 1/2 पाई इंटू, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास 10 है और ये क्या है 20 है, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास 10 रेज टू पावर 18, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 रेज टू पावर 18, तो ये दो जीरो हम काट देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 10 रेज टू पावर 16 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा ये हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 10 रेज टू पावर 16, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 पाई इंटू 10 रेज टू पावर, हम क्या करेंगे बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 रेज टू पावर 8, और ये हो जाएगा हमारे पास √2, ठीक है। तो एफ क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ आ जाएगा हमारे पास ये 10 रेज टू पावर 8 हम ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन हमारे पास 2 पाई बचा हुआ है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 पाई की वैल्यू क्या होते हैं हमारे पास 22/7 लेते हैं, ठीक है। तो ये 22 नीचे आ जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इंटू क्या बचा हमारे पास, इंटू बचा हमारे पास √2, ठीक है। तो एफ आ जाएगा हमारे पास, इसको हम क्या करेंगे, हमको किस में निकालनी है फ्रिक्वेंसी, मेगा हार्ट में निकालनी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 700 इंटू, ठीक है। तो 1/√2, 1/√2 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है हमारे पास 0.707, ठीक है। तो हमको मेगा हार्ट में निकालना है, तो ये हमने 10 रेज टू पावर 6 को अलग कर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, नीचे क्या बचा, 2 इंटू 22 बचा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 44, ठीक है। 1/√2 तो ये हो गया हमारे पास 0.707, ठीक है। तो हमारे पास फ्रिक्वेंसी क्या आ जाएगी, इधर से फ्रिक्वेंसी आ जाएगी हमारे पास, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास 11.25, ठीक है। क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास 11.25 मेगा हर्ट्ज, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी क्या आ रही है हमारे पास, फ्रिक्वेंसी आ रही है हमारे पास एफ इज इक्वल टू 11.25 मेगा हर्ट्ज, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा हमारे पास, इसमें हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कौन सा होगा हमारे पास, इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। 11.25 मेगा हर्ट्ज, ठीक है।
जो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास कोलपिट ऑसिलेटर था, ठीक है। इसमें क्या निकालना था हमको, फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, ठीक है। तो कोलपिट ऑसिलेटर के लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर एल इंटू सी इक्विवेलेंट, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास सी इक्विवेलेंट है, ठीक है, ये क्या होता है, सी इक्विवेलेंट होता है इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। तो इसके बाद हमको जो C1 था ये 30 पिको फेरड दिया था, ठीक है। और C2 क्या दिया था, ये 60 पिको फेरड दिया था, ठीक है। और इंडक्टेंस L की वैल्यू हमको दी थी 10 माइक्रो हेनरी, ठीक है। तो इधर से हमने क्या निकाला, सी इक्विवेलेंट निकाला, ठीक है। तो सी इक्विवेलेंट 30 इंटू 60 अपॉन 30 प्लस 60, ठीक है। तो ये आ गया इज इक्वल टू 30 इंटू 60 अपॉन 90, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 20 पिको फेरड। इधर से क्या आ गया हमारे पास, सी इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है। जो हमारे पास पिको पिको की वैल्यू होती है हमारे पास 10⁻⁻12, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 20 इंटू 10⁻⁻12 फेरड, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास सेल है, ठीक है। इंडक्टेंस सेल इज इक्वल टू 10 माइक्रो हेनरी में दिया था, ठीक है। तो माइक्रो की वैल्यू होती है हमारे पास 10⁻⁻6, ठीक है। तो जो हमारे पास कोलपिट के लिए फ्रिक्वेंसी होती है फिज इक्वल टू 1/2 पाई अंडरूट, ठीक है, सी एल इंटू सी इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इसमें हमने क्या की, सारी वैल्यू पुट की, तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई, ठीक है, जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आई, ये आई हमारे पास 11.25 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 87 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ हमको, ये टैंक सर्किट दिया हुआ है, ठीक है। ये टैंक सर्किट हैज ए कैपेसिटेंस, ठीक है। कैपेसिटेंस हमको दिया हुआ है 100 पिको फैरेड दिया हुआ है, ठीक है। एंड एन इंडक्टर, ठीक है। इंडक्टर कितना दिया हुआ है, इंडक्टर 150 माइक्रो हेनरी दिया हुआ है, ठीक है। और द रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टर इज, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टर, ये थोड़ा हमारा क्या कर रहा है, ये लैपटॉप फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 87 था, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, ये टैंक सर्किट, ठीक है। एक टैंक सर्किट हैज ए कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर 100 पिको फेराड, ठीक है। एंड इंडक्टर, इंडक्टर दिया हुआ है हमको 150 माइक्रो हेनरी, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टर इज 5 ओम, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, द इम्पिडेंस एट रेजोनेंस, ठीक है। तो क्या निकालना है हमको, इम्पिडेंस निकालना है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये हमारे पास डायनेमिक इम्पिडेंस होता है, ठीक है। कौन सा होता है, ये हमारे पास डायनेमिक इम्पिडेंस होता है, ठीक है। तो जो ये हमारे पास इम्पिडेंस होता है, ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं ZD से करते हैं, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं, इसको हम करते हैं इस ZD से डिनोट, ठीक है। ये हमारे पास होता है डायनेमिक इम्पिडेंस, ठीक है। जो हमारे पास ZD होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, जो हमारे पास ये डायनेमिक इम्पिडेंस होता है, इसकी वैल्यू होती है L/RC, ठीक है। क्या होती है इसकी वैल्यू, हमारे पास L/RC होती है, ठीक है। तो सभी वैल्यू हमको दी हुई, ठीक है। तो हमको L की वैल्यू क्या, जो हमारे पास ये इसमें कैपेसिटेंस की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। और हमको क्या दिया, जो हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू दी हुई है, वो दी हुई है 100 पिको फैरेड, ठीक है। कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी दी हुई है हमको, 100 पिको फैरेड, पिको के मीन्स 10⁻⁻12, ठीक है। उसके बाद जो एल है, ठीक है, एल की वैल्यू भी हमको दी हुई है, ठीक है। एल की वैल्यू कितनी दी हुई है हमको, इंडक्टर एल की वैल्यू दी हुई है हमको 150 माइक्रो हेनरी, और रजिस्टर की वैल्यू दी हुई है 5, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है हमको, ये दी हुई है हमको 150, ठीक है। 150 माइक्रो में दी हुई है, तो इसको लिखेंगे हम 10⁻⁻6, ठीक है। और उसके बाद हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। रेजिस्टेंस की वैल्यू आर की वैल्यू दी हुई है हमको 5, ठीक है। 5 ओम दी हुई है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, ZD निकालना है, डायनेमिक इम्पिडेंस निकालनी है, ठीक है। तो एल की वैल्यू क्या है हमारे पास, एल की वैल्यू है हमारे पास 150 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। अपॉन आर हमारे को 5 दिया हुआ है, आर की वैल्यू क्या दी हुई है हमको, 5 दी हुई है, ठीक है। इंटू सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये हमारे पास 100 है, इंटू 10⁻⁻12, ठीक है।
तो हमारे पास जो जेड डी है, ठीक है, जेड डी क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास, ये 10⁻6 तो चला जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास नीचे बच जाएगा 10⁻6, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 × 100 × 10⁻, क्या बच जाएगा इधर 6, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे हम, नेक्स्ट 150 इंटू, अगर हम 10⁻6 को ऊपर ले आते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको हमको निकालना किसमें, जेड डी, तो इसको हमको निकालना किलो ओम में निकालना, ठीक है, किस में निकालना है, इसको हमको किलो ओम में निकालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10⁻6, ये 10⁻6 है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1000, ठीक है, इंटू 10⁻3 किलो ओम में हमको इसका आंसर निकालना है, ठीक है। और नीचे आ जाएगा हमारे पास, नीचे बच जाएगा हमारे पास 5 × 100, ठीक है, क्या बच जाएगा हमारे पास 5 × 100, ठीक है। तो 20 से 20 चले जाएगी, ठीक है, 5×2 = 10, ठीक है। तो जो जेड डी है, ठीक है, जेड डी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 150 × 3, तो ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 300, ठीक है, 300 × 10⁻3 ओम, ठीक है। तो जेड डी आ गया हमारे पास 300 किलो, ठीक है। जेड डी की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, जेड डी की वैल्यू आ गया हमारे पास 300 किलो, ठीक है, जो हमारे पास डायनेमिक इम्पीडेंस था, ठीक है, इसकी वैल्यू आ गया हमारे पास 300 किलो, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा हमारे पास, इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कौन सा होगा इसमें हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो जेड डी की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये क्या आगे हुई है, ये आ गया हमारे पास 300 किलो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 88 है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है ये वोल्टेज मल्टीप्लाई, ठीक है, ये वोल्टेज मल्टीप्लाई इन ए सर्किट इज देयर। इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, राइज इज द पीक ऑफ इनपुट वोल्टेज 234 टाइम्स, ठीक है, 234 टाइम्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। कौन सा होगा इसमें हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, ये वोल्टेज मल्टीप्लाई, ठीक है, वोल्टेज मल्टीप्लाई इज ए सर्किट दैट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, राइज इज द पीक वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज 234 टाइम्स, ठीक है, 234 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 89 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ हमको, इसमें दिया हुआ है ये सर्किट देख जनरेट, ठीक है, देख जनरेट स्क्वायर वेव इज का, ठीक है। तो कौन सा ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 89 है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है ए सर्किट, ठीक है, ए सर्किट देख जनरेट स्क्वायर वेव, ठीक है, स्क्वायर वेव इज का। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं मल्टी वाइब्रेटर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम, इसको बोलते हैं हम मल्टी वाइब्रेटर, ठीक है। ए सर्किट, ठीक है, ए सर्किट that generates square wave is called, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम मल्टी वाइब्रेटर बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, ये सर्किट डेट जनरेट स्क्वायर वेव इज कॉल्ड मल्टी वाइब्रेटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 90 है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया, द गेन ऑफ एन इन्वर्टिंग, ठीक है। तो क्या पूछा हुआ हमको, गेन पूछा हुआ है, ठीक है, द गेन ऑफ एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज गिवन बाय, ठीक है। तो जो हमारे पास ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है, ठीक है, इसका गेन क्या होता है, इसका गेन होता है हमारे पास -R2/R1, ठीक है। क्या होता है इसका गेन हमारे पास, इसका गेन होता है हमारे पास -R2/R1, ठीक है। द गेन ऑफ एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज गिवन बाय, ठीक है, क्या क्या होता है, तो ये होता है हमारे पास -R2/R1, ठीक है। द गेन ऑफ एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज गिवन बाय, तो ये होता है हमारे पास -R2/R1, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 91 है, ठीक है। तो इसमें दिया होगा हमको द एफिशिएंसी ऑफ ए
CVT इज जनरली, ठीक है। तो क्या दिया हमको, द एफिशिएंसी, ठीक है। द एफिशिएंसी ऑफ ए CVT इज जनरली, तो ये होता है हमारे पास मोर देन 60%, ठीक है। कितना होता है ये हमारे पास, ये होता है हमारे पास मोर देन 60%, ठीक है। द एफिशिएंसी ऑफ ए CVT इज जनरली, ठीक है। द एफिशिएंसी ऑफ ए CVT इज जनरली, तो ये होती है हमारे पास मोर देन 60%, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 92 है, ठीक है। तो इसमें हमको पूछा हुआ है द आउटपुट कलर, ठीक है। आउटपुट कलर ऑफ गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है। गैलियम आर्सेनाइड फोस्फाइड LED, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक तो हमारे पास सांबर होता है और क्या होता है, रेड होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास 2 कलर होंगे, ठीक है। एक होगा हमारे पास सांबर और क्या होगा, नेक्स्ट होगा हमारे पास रेड, ठीक है। द आउटपुट कलर, ठीक है। द आउटपुट कलर ऑफ गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है, फोस्फाइड LEDs, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारे पास, एक तो होगा इसमें हमारे पास अंबर, ठीक है, और क्या होगा इसमें हमारे पास रेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 93 है, ठीक है। तो इसमें हमको दिया हुआ है LCD, ठीक है। क्या दिया हुआ है इसमें, LCD हैज पावर कंजम्पशन, ठीक है। LCD हैज पावर कंजम्पशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ, तो ये होता है हमारे पास 10⁻⁻⁴ टू 10⁻⁻⁶, ठीक है, वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड फ्रिक्वेंसी रेंज होती है हमारे पास 25 हर्ट्ज टू 1 kHz, ठीक है। तो इसमें क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। कौन सा होगा इसमें हमारे पास, इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। LCD, ठीक है। LCD हैज पावर कंजम्पशन, ठीक है। LCD हैज पावर कंजम्पशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁴ टू 10⁻⁻⁶ वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड फ्रिक्वेंसी रेंज 25 हर्ट्ज टू 1 kHz, ठीक है। तो कौन सा होगा इसमें हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 94 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 94 है, ठीक है। द मशीन हैविंग, ठीक है, द मशीन हैविंग हैवी फ्लक्चुएशन, ठीक है, हैविंग फ्लक्चुएशन ऑफ लोड इज, ठीक है। तो ये कौन से होते हैं, ये हमारे पास होते हैं पंचिंग मशीन, ठीक है। कौन सी मशीन होती है ये हमारे पास, ये होते हैं हमारे पास पंचिंग मशीन होती है, ठीक है। द मशीन हैविंग, ठीक है, द मशीन हैविंग हैविंग हैवी फ्लक्चुएशन, ठीक है, हैवी फ्लक्चुएशन ऑफ द लोड इज, तो ये कौन से होते हैं, ये हमारे पास होते हैं पंचिंग मशीन, ठीक है। कौन से होते हैं ये हमारे पास, ये हमारे पास होते हैं पंचिंग मशीन होते हैं, ठीक है। द मशीन हैविंग हैवी फ्लक्चुएशन ऑफ लोड इज, तो ये होते हैं हमारे पास पंचिंग मशीन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 95 है, ठीक है। तो इसमें हमको दिया हुआ है ए लैम्प ऑफ, ठीक है, 500 वाट, ठीक है। ए लैम्प ऑफ 500 वाट हैविंग एन, ठीक है, एमएससीपी ऑफ 800, ठीक है, इज सस्पेंडेड 2 मीटर, ठीक है, सस्पेंडेड 2 मीटर अबव एंड वर्किंग सरफेस, ठीक है।
तो इसमें पूछा हुआ हमको द वैल्यू ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है, द वैल्यू ऑफ इल्यूमिनेशन डायरेक्टली बिलो द लैंप, ठीक है। तो इसमें हमको क्या निकालना है, इसमें हमको इल्यूमिनेशन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसमें हमको दिया हुआ ए लैंप ऑफ 500 वाट, ठीक है, हैविंग एन एमएससीपी ऑफ 800, ठीक है, इज सस्पेंडेड 2 मीटर अबव ए वर्किंग सरफेस, ठीक है, द वैल्यू ऑफ इल्यूमिनेशन डायरेक्टली बिलो, ठीक है, द लैंप। तो इसमें हमको क्या निकालना है, इल्यूमिनेशन निकालना है, ठीक है। तो इसमें हमको क्या दिया हुआ, हमको दिया हुआ है एक तो पावर दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है इसमें हमको पावर दिया हुआ है, ठीक है। पावर हमको 500 वाट दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया हुआ पावर हमको 500 वाट दिया हुआ है, ठीक है। और एमएससीपी, ठीक है, एमएससीपी भी दिया हुआ है इसमें हमको। एमएससीपी की वैल्यू क्या दी हुई है हमको, एमएससीपी की वैल्यू दी हुई है हमको 800, ठीक है। जो हमको एमएससीपी दिया हुआ है, ठीक है, एमएससीपी क्या दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है 800 दिया हुआ है, ठीक है। जो हमारे पास ये एमएससीपी होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ये हमारे पास होता है मीन स्फेरिकल कैंडल पावर होता है, ठीक है। जो हमारे पास ये एमएससीपी होता है, ठीक है, एमएससीपी क्या होता है, ये हमारे पास होता है मीन स्फेरिकल कैंडल पावर, ठीक है। तो एमएससीपी हमको क्या है, ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। और हमको क्या दिया हुआ है, इसमें आर दिया हुआ है, ठीक है, आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, आर की वैल्यू हमको दी हुई है 2 मीटर, ठीक है। तो आर हमको क्या दिया हुआ, आर हमको दिया हुआ 2 मीटर, ठीक है। तो जो हमारे हमको निकालना क्या है, इसमें हमको इलिमिनेशन निकालना, ठीक है, क्या निकालना है इसमें हमको इलिमिनेशन निकालना है। तो हमारे पास जो इल्यूमिनेशन होता है, ठीक है, इल्यूमिनेशन के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है फ्लक्स अपॉन एरिया, ठीक है। क्या होता है हमारे पास इल्यूमिनेशन के लिए एरिया होता है, वो होता है हमारे पास फ्लक्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो इसमें हमको क्या निकालना है, हमको इसमें निकालना है इल्यूमिनेशन निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है इसमें हमको इल्यूमिनेशन निकालना है, ठीक है। तो एरिया क्या होगा इसमें हमारे पास, एरिया होगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जो हमारे पास एरिया होगा, ठीक है, एरिया क्या होगा इसमें हमारे पास, एरिया होगा इसमें हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आर की वैल्यू हमको क्या है, आर की वैल्यू हमको दी हुई है, ठीक है। और जो हमारे पास एमएससीपी होता है, ठीक है, जो हमारे पास एमएससीपी होता है, ठीक है, एमएससीपी क्या होता है हमारे पास, तो हमारे पास जो एमएससीपी होता है, ठीक है, एमएससीपी क्या होता है इसमें, एमएससीपी का फॉर्मूला होता है हमारे पास फ्लक्स अपॉन 4 पाई, ठीक है। एमएससीपी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एमएससीपी के हमको क्या दी हुई है, वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो जो हमारे पास एमएससीपी का फॉर्मूला होता है, एमएससीपी का फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास फ्लक्स अपॉन 4 पाई, ठीक है। क्या होता है हमारे पास एमएससीपी का फॉर्मूला, ये होता है हमारे पास फ्लक्स अपॉन 4 पाई, ठीक है। तो इधर से हम क्या करेंगे, इधर से हम फ्लक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, इधर से क्या करेंगे फ्लक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास एमएससीपी, ठीक है, एमएससीपी इंटू क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 4 पाई, ठीक है, क्या हो जाएगा फ्लक्स इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा एमएससीपी इंटू 4 पाई, ठीक है। तो हमारे पास एमएससीपी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 800 दी हुई, ठीक है। 800 इंटू क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 800 इंटू 4 पाई, ठीक है।
तो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आ गई हुई है, ठीक है, और एरिया क्या है, एरिया की वैल्यू हमारे पास है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इल्यूमिनेशन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इल्यूमिनेशन क्या हो जाएगा, इल्यूमिनेशन फ्लक्स, फ्लक्स आया हुआ है हमारे पास 800, ठीक है, 800 इंटू 4 पाई अपॉन, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, अपॉन में एरिया, ठीक है, एरिया 4 पाई इंटू आर, आर का स्केयर हमको दिया हुआ है, ठीक है, आर की वैल्यू हमको 2 दी हुई है, 2, ये हो जाएगा हमारे पास 2 का स्केयर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 2 का स्केयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 पाई से 4 पाई तो चला जाएगा, ठीक है, क्या चला जाएगा, 4 पाई से 4 पाई, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 800 अपॉन 2 का स्केयर क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा हमारे पास 200, ठीक है। इल्यूमिनेशन क्या आ जाएगा, इल्यूमिनेशन आ जाएगा हमारे पास 200 लक्स। जो हमारे पास इल्यूमिनेशन है, ठीक है, इल्यूमिनेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, इल्यूमिनेशन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 200 लक्स, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा हमारे पास, इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। तो जो हमारे पास इल्यूमिनेशन है, ठीक है, इल्यूमिनेशन क्या आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है हमारे पास 200 लक्स आ रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 96 है, ठीक है। तो इसमें हमको क्या दिया हुआ है, इसमें हमको दिया हुआ लीक ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, लीक ट्रांसफॉर्मर इन ए सोडियम वेपर लैम्प, ठीक है, इनर्शियली प्रोवाइड। तो इसमें क्या होगा हमारे पास, इनर्शियली प्रोवाइड, ठीक है। तो क्या होगा इसमें हमारे पास, इसमें होगा हमारे पास हाई वोल्ट, ठीक है, क्या होगा इसमें हमारे पास, इसमें हमारे पास होगा हाई वोल्टेज होगा, ठीक है, लीक ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, लीक ट्रांसफॉर्मर इन ए सोडियम वेपर लैम्प, ठीक है, इनर्शियली प्रोवाइड, ठीक है। तो क्या होगा इसमें हमारे पास, इसमें होगा हमारे पास हाई वोल्टेज, ठीक है, क्या होगा, हाई वोल्टेज, ठीक है, लीक ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, लीक ट्रांसफॉर्मर इन ए सोडियम वेपर लैम्प इनर्शियली प्रोवाइड हाई वोल्टेज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 97 है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है इल्यूमिनेशन ड्यू टू मूनलाइट, ठीक है। तो क्या पूछा हमको, इल्यूमिनेशन ड्यू टू मूनलाइट, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास 0.3 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या होगा इसमें हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, 0.3 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इल्यूमिनेशन ड्यू टू मूनलाइट, मूनलाइट, ठीक है, इल्यूमिनेशन ड्यू टू मूनलाइट इज अबाउट, तो ये होगा हमारे पास 0.3 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या होगा इसमें हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। कौन सा होगा इसमें हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, इल्यूमिनेशन ड्यू टू मूनलाइट इज अबाउट 0.3 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 98 है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ द वोल्टेज रिक्वायर्ड, ठीक है, द वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ठीक है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज फ्रॉम, तो ये होता है हमारे पास 2 to 12 वोल्ट, ठीक है, 2 to 12 वोल्ट, एंड द करंट रेंज इज फ्रॉम, ठीक है, इज द करंट रेंज इज फ्रॉम 50 एम्पियर टू सर्वल 100 एम्पियर, ठीक है। तो क्या होगा इसमें हमारे पास, इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। कौन सा होगा इसमें हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, द वोल्टेज रिक्वायर्ड, ठीक है, द वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ठीक है, इज फ्रॉम, ठीक है, 2 to 12 वोल्ट, ठीक है, एंड द करंट रेंज, ठीक है, एंड द करंट रेंज इज फ्रॉम टू 50 एम्पियर टू सर्वर 100 एम्पियर, ठीक है। क्या होगा इसमें, 50 एम्पियर टू सर्वर 100 एम्पियर, ठीक है, द वोल्टेज रिक्वायर्ड, ठीक है, द वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज 2 to 12 वोल्ट, ठीक है, एंड द करंट रेंज इज फ्रॉम 50 एम्पियर टू सर्वर 100 एम्पियर, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 149 है, ठीक है। कौन सा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 149 है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है हमको विच इज द लीगल रिक्वायरमेंट, ठीक है, विच इज द लीगल रिक्वायरमेंट टू विच ए डिस्ट्रीब्यूटर इज सब्जेक्टेड, ठीक है। तो क्या पूछा हमको, विच इज द लीगल रिक्वायरमेंट, ठीक है, विच इज द लीगल रिक्वायरमेंट टू विच ए डिस्ट्रीब्यूटर इज सब्जेक्टेड, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा, इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। ए डिस्ट्रीब्यूटर इज सब्जेक्टेड टू द लीगल रिक्वायरमेंट, ठीक है, दैट द वोल्टेज, ठीक है, that the voltage at the consumer terminal should be maintained, ठीक है, should be maintained with plus minus 6% of the declared rated voltage, ठीक है। तो वोल्टेज के लिए कितना होता है हमारे पास, वोल्टेज के लिए होता है हमारे पास प्लस माइनस 6%, ठीक है। वोल्टेज के लिए हमारे पास प्लस माइनस 6% होता है और फ्रिक्वेंसी के लिए होता है हमारे पास प्लस माइनस 3%, ठीक है। तो इसमें क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, विच इज द लीगल रिक्वायरमेंट, ठीक है, विच इज द लीगल रिक्वायरमेंट टू विच ए डिस्ट्रीब्यूटर इज सब्जेक्टेड, ठीक है। ए डिस्ट्रीब्यूटर इज सब्जेक्टेड टू द लीगल रिक्वायरमेंट, ठीक है, दैट द वोल्टेज एट अ कंज्यूमर टर्मिनल, ठीक है, शुड बी मेंटेन विद प्लस माइनस 6% ऑफ डिक्लेयर और रेटेड वोल्टेज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 150 है, ठीक है। तो इसमें हमको दिया हुआ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल, ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ ए गिवन अमाउंट ऑफ पावर ओवर ए गिवन डिस्टेंस, ठीक है, बाय ओवरहेड सिस्टम यूजिंग द टू वायर सिस्टम, ठीक है, टू वायर सिस्टम एंड थ्री फेज थ्री वायर एसी सिस्टम, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास 0.5 अपॉन कोस स्केयर फाइव, ठीक है, क्या होगा ये हमारे पास, ये होगा हमारे पास 0.5 अपॉन कोस स्केयर फाइव, ठीक है, ठीक है, ये होता है हमारे पास 1.2 कोस स्केयर फाइव, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास 0.5 अपॉन कोस स्केयर फाइव, ठीक है। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिशन, ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ ए गिवन अमाउंट ऑफ पावर ओवर ए गिवन डिस्टेंस, ठीक है, बाय ओवरहेड सिस्टम यूजिंग डीसी टू वायर, ठीक है, डीसी टू वायर सिस्टम एंड थ्री फेज थ्री वायर एसी सिस्टम, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास 0.5, ठीक है, 0.5 अपॉन कोस स्केयर फाइव, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसमें हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 151 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें हमको दिया हुआ है एन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, एन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, एन ओवर एन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन हैज स्पेन, ठीक है, स्पेन हमको कितना दिया हुआ है, 220 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। द कंडक्टर वेट, ठीक है, द कंडक्टर वेटिंग, तो ये दिया हुआ हमको 604 kg पर किलोमीटर, ठीक है। इफ द अल्टीमेट इफ द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ ए कंडक्टर, तो ये दिया हुआ हमको 5758 kg, ठीक है। और इसमें दिया हुआ हमको फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है, सेफ्टी फैक्टर हमको 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमको क्या निकालना है, मैक्सिमम सैग, ठीक है, तो इसमें हमको सैग की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हमारे पास जो सैग होता है, ठीक है, सैग की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, सैग होता है ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 80, ठीक है। जो हमारे पास सेग होता है, ठीक है, सेग की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, सेग एस इज इक्वल टू होता है हमारे पास ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 80, ठीक है, क्या होता है ये हमारे पास, ये होता है हमारे पास ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 80, ठीक है। तो एल की वैल्यू हमको क्या है, एल की वैल्यू हमको दी हुई है, ठीक है, एल की वैल्यू हमको स्पेन दी हुई है, ठीक है, ये दी हुई है हमको 220 मीटर, ठीक है। उसके बाद जो वेट दिया हुआ है, ठीक है, वेट डब्ल्यू ये हमको दिया हुआ है, ठीक है, ये कितना दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है 604, ठीक है, 604 kg पर किलोमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमको किस में दिया, पर किलोमीटर में दिया हुआ है, तो इसको हम जो वेट है, ठीक है, इसको हम पर मीटर में करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 604, ठीक है, अपॉन 1000, ठीक है, क्या हो जाएगा अपॉन 1000, ये केजी पर मीटर में हो गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, टेंशन, ठीक है, टेंशन हमको नहीं दी हुई है, ठीक है, तो टेंशन हमको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो टेंशन क्या होता है हमारे पास, टेंशन होता है हमारे पास अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ अपॉन सेफ्टी फैक्टर, ठीक है। तो ये हमको दिया हुआ है, ठीक है।
तो उसके बाद जो हमको दिया हुआ अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। जो हमको अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ठीक है, ये दी हुई है हमको 5758। कितना दिया हुआ है? ये हमको दिया हुआ है 5758, ठीक है। जो हमको अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है ये दी हुई है हमको 5758 kg दी हुई है, ठीक है। और हमको दिया हुआ सेफ्टी फैक्टर, ठीक है। सेफ्टी फैक्टर दिया हुआ है। सेफ्टी फैक्टर क्या दिया हुआ? हमको 2 दिया हुआ, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है? टेंशन निकालनी है, ठीक है। टेंशन हमारे पास है नहीं, ठीक है। जो हमारे पास सेक के लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है, डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास है, ठीक है। और एल की वैल्यू भी है हमारे पास, अपॉन नीचे होगा इसमें हमारे पास 8, ठीक है। तो टेंशन की वैल्यू हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? टेंशन निकालेंगे, ठीक है। तो टेंशन क्या होता है हमारे पास? ये होता है हमारे पास अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ अपॉन सेफ्टी फैक्टर, ठीक है। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ अपॉन सेफ्टी फैक्टर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास जो टेंशन है, ठीक है। टेंशन क्या आ जाएगी हमारे पास? टेंशन आ जाएगी हमारे पास। तो हमारे पास इधर से टेंशन, ठीक है। टेंशन क्या आ जाएगी? टेंशन होती है हमारे पास अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू दी हमको 5758, ठीक है। अपॉन सेफ्टी फैक्टर है हमारे पास 2, ठीक है। क्या है हमारे पास? सेफ्टी फैक्टर 2 है, ठीक है। तो टेंशन आ जाएगी हमारे पास 287, ठीक है। टेंशन क्या आ जाएगी हमारे पास? टेंशन आ जाएगी हमारे पास 2879, ठीक है। टेंशन आ जाएगी हमारे पास 2879, ठीक है। तो अब हम सैग की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सैग क्या हो जाएगा? अभी हमारे पास सैग हो जाएगा ओमेगा, ठीक है। डब्ल्यू की वैल्यू क्या थी हमारे पास? डब्ल्यू की वैल्यू थी हमारे पास 604/1000, ठीक है। L220, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 604, ठीक है। 604/1000, ठीक है। और एल का स्केयर, ठीक है। एल का स्केयर है हमारे पास 220, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 220 × 220, ठीक है। ये हमारे पास 604/1000 था, ठीक है। इंटू, ठीक है, इंटू तो हमारे पास जो टेंशन है, टेंशन क्या आ गई हुई है हमारे पास? टेंशन आई हुई है हमारे पास 2879 इंटू 8 था ना, 80, ठीक है। तो इंटू आ जाएगा हमारे पास 8, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास सैग आ जाएगा इधर से हमारे पास। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 29233, ठीक है, 6 अपॉन। ये क्या हो गया? तो हमको क्या निकालना था? हमको सैग निकालना था, ठीक है। तो सैग क्या हो जाएगा हमारे पास? सैग होता है हमारे पास ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 80, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 604, ठीक है। 604 अपॉन क्या था? 1000, ठीक है, इंटू एल का स्क्वायर, ठीक है। एल का स्क्वायर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 220 × 220, एल का स्क्वायर हो गया, ठीक है, इंटू 8t, ठीक है। तो इंटू आ जाएगा हमारे पास 8 इंटू टेंशन, टेंशन है हमारे पास 2879,
ठीक है। क्या है हमारे पास टेंशन की वैल्यू 2879, ठीक है। तो इधर से हमारे पास सैग की वैल्यू क्या आ जाएगी, सैग आ जाएगा, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 292, ठीक है, 292,33600, ठीक है, अपॉन आ जाएगा हमारे पास 230, ठीक है, 230,32,000, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास सैग, ठीक है। तो सैग की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास इधर से, ये आ जाएगी हमारे पास 1.269 मीटर, ठीक है। सैग की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, सैग की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.269 मीटर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा हमारे पास, इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्या होगा इसमें हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। कौन सा होगा इसमें हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1.269, ठीक है। तो जो इसमें सैग होता है, ठीक है, सैग क्या होता है, ये होता है हमारे पास ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 80, ठीक है। तो एल हमको दी थी 220 मीटर, ठीक है, और वेट हमको दिया था 604 kg पर किलोमीटर, ठीक है। केजी पर किलोमीटर में था, इसको हमने किस में कन्वर्ट किया, केजी पर मीटर में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास डब्ल्यू की वैल्यू हो गई इज इक्वल टू 604/1000 kg पर मीटर, ठीक है। उसके बाद हमको दिया था अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, ये दी थी हमको 5758 kg, ठीक है। और सेफ्टी फैक्टर हमको दिया था 2 दिया था, ठीक है। तो हमको ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ और सेफ्टी फैक्टर दिया था, तो इससे हम क्या निकाल सकते थे, टेंशन निकाल सकते थे, ठीक है। टेंशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास, टेंशन इज इक्वल टू अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ अपॉन सेफ्टी फैक्टर, ठीक है। तो हमारे पास जो टेंशन थी, ठीक है, टेंशन आ गई 5758/2, तो इसकी वैल्यू आ गया हमारे पास 287, ठीक है। तो उसके बाद हमने जो सैक के फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट की, ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया हमारे पास 1.269, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 152 क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसमें दिया हुआ है हाउ द वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, हाउ द वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टिंग एफिशिएंसी अफेक्टेड बाय रेन, ठीक है, द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसमें हमको क्या दिया, निकालना है, करेक्ट आंसर निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारे पास बी होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा मोर यूनिफॉर्म, ठीक है, मोर यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑब्टेन, ठीक है, एंड स्टिंग एफिशिएंसी इज इम्प्रूव, ठीक है। तो क्या होगा इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। हाउ आर, ठीक है, हाउ आर वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन एंड द स्टिंग एफिशिएंसी अफेक्टेड बाय टेन, ठीक है, द करेक्ट एक्शन, द करेक्ट आंसर इज, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, मोर यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑब्टेन एंड द स्टिंग एफिशिएंसी इज इम्प्रूव, ठीक है। तो क्या होगा इसमें हमारे पास ऑप्शन बी होगा, ठीक है, हाउ आर वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टिंग एफिशिएंसी अफेक्टेड बाय रेन, ठीक है, द करेक्ट आंसर इज, ठीक है। तो इसमें होगा हमारे पास मोर यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन है ऑब्टेन, ठीक है, एंड द स्टिंग एफिशिएंसी इज इम्प्रूव, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 153 है, ठीक है। तो इसमें हमको दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रक्टिव क्रिटिकल वोल्टेज, ठीक है। तो क्या बताना है, इसमें भी हमको करेक्ट बताना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रक्टिव क्रिटिकल वोल्टेज, ठीक है। तो इसमें क्या होगा हमारे पास, इसमें हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, द डिस्ट्रक्टिव क्रिटिकल वोल्टेज इज डिफाइंड एज द मिनिमम फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज एट विच कोरोना इज अकर, ठीक है। क्या होता है ये हमारे पास, ये हमारे पास मिनिमम फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज होता है एट विच कोरोना आकर, ठीक है। तो क्या होगा इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। कौन सा होगा इसमें हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रक्टिव क्रिटिकल वोल्टेज, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास द डिस्ट्रक्टिव क्रिटिकल वोल्टेज डिफाइन एज द, ठीक है, डिफाइन एज द मिनिमम फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज एट विच कोरोना इज अकर, ठीक है। तो कौन सा होगा इसमें हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट, ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रक्टिव क्रिटिकल वोल्टेज, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास डिस्ट्रक्टिव क्रिटिकल वोल्टेज इज डिफाइंड है, ठीक है, मिनिमम फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज
एट विच कोरोना इज अकर, ठीक है। क्या होगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास मिनिमम फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था ये, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 153 था, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रक्टिव क्रिटिकल वोल्टेज, ठीक है। जो हमारे पास ये डिस्ट्रक्टिव क्रिटिकल वोल्टेज होते हैं, ये कौन सी होती है, होते हैं हमारे पास मिनिमम फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज, ठीक है। कौन सी वोल्टेज होती है, ये होते हैं हमारे पास मिनिमम फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज एट विच कोरोना इज अकर, ठीक है, एट विच कोरोना इज अकर, ठीक है। तो क्या होगा इसमें हमारे पास, इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कौन सा होगा इसमें हमारे पास, इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रक्टिव क्रिटिकल वोल्टेज, ठीक है। द डिस्ट्रक्टिव क्रिटिकल वोल्टेज डिफाइन एज मिनिमम फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज एट विच कोरोना इज अकर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 154 है, ठीक है। कौन सा है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 154, ठीक है। तो इसमें हमको दिया हुआ GMR, ठीक है, GMR ऑफ ए कंडक्टर इज गिवन बाय, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा हमारे पास GMR, ठीक है। तो GMR ऑफ ए कंडक्टर इज गिवन बाय, तो इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। द प्रोडक्ट आर ई रेज टू पावर होगा -1/4 इज नोन एज GMR, ठीक है, इज नोन एज GMR ऑफ ए कंडक्टर एंड इज इक्वल टू 0.7788, ठीक है, 0.7788 टाइम द कंडक्टर रेडियस, ठीक है। तो कौन सा होगा इसमें हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। कौन सा होगा इसमें हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। GMR, ठीक है, GMR ऑफ ए कंडक्टर इज गिवन बाय, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ आर ई रेज टू पावर -1/4 इज नोन एज GMR ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है, एंड इज इक्वल टू 0.7788 टाइम द कंडक्टर ऑफ रेडियस, ठीक है। तो क्या होगा इसमें हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 155 है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ द रेगुलेशन ऑफ ग्रेटर देन, ठीक है, क्या दिया हुआ, द रेगुलेशन ऑफ ग्रेटर देन वोल्टेज ड्रॉप इन ए मीडियम एंड लॉन्ग, ठीक है, मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन ड्यू टू राइज इन वोल्टेज, ठीक है, ड्यू टू राइज इन वोल्टेज ओइंग टू, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम फ्रेंटी इफेक्ट, ठीक है। कौन सा इफेक्ट बोलते हैं इसको, हम इसको बोलते हैं हम फ्रेंटी इफेक्ट, ठीक है। द रेगुलेशन, ठीक है, द रेगुलेशन इज ग्रेटर देन वोल्टेज ड्रॉप इन ए मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन ड्यू टू राइज इन वोल्टेज ओइंग टू, तो इसको क्या बोलते हैं हम, फ्रेंटी इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं फ्रेंटी इफेक्ट, ठीक है। द रेगुलेशन इज ग्रेटर देन वोल्टेज ड्रॉप इन ए मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, ड्यू टू राइज इन वोल्टेज गोइंग टू, तो इसको बोलते हैं हम फ्रेंटी इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 156 है, ठीक है। तो इसमें हमको पूछा हुआ रेंज ऑफ सर्ज इम्पिडेंस, ठीक है। तो क्या पूछा हुआ, रेंज ऑफ सर्ज इम्पिडेंस ऑफ एन ओवरहेड लाइन, ठीक है। तो ओवरहेड लाइन के लिए ये हमारे पास होता है 400 to 600 ओम, ठीक है। ओवरहेड लाइन के लिए जो हमारे पास रेंज होती है सर्ज इम्पिडेंस की, वो होती है 400 to 600 ओम, ठीक है। एंड ठीक है, अंडरग्राउंड केबल, ठीक है, अंडरग्राउंड के लिए केबल के लिए होते हैं 40 to 60, ठीक है। जो इसकी रेंज होती है वो होती है 40 to 60 ओम रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। कौन सा होगा इसमें हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। रेंज, ठीक है, तो हमको क्या पूछा था, रेंज पूछी थी हमको, ठीक है। द रेंज ऑफ सर्ज इम्पिडेंस ऑफ एन ओवरहेड लाइन, ठीक है, ओवरहेड लाइन के लिए हमारे पास रेंज होगी, वो होगी 400 to 600 ओम, ठीक है। एंड ठीक है, अंडरग्राउंड केबल, ठीक है, जो अंडरग्राउंड केबल के लिए सर्ज इम्पिडेंस की रेंज होगी होगी 40 to 60 ओम रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कौन सा होगा, इसमें हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 157 है, ठीक है। तो इसमें हमको पूछा हुआ द मोस्ट इकोनॉमिकल, ठीक है, द मोस्ट इकोनॉमिकल वैल्यू ऑफ
ऑफ द डायमीटर, ठीक है, वैल्यू ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सिंगल कोर केबल इज गिवन बाय, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारे पास, तो क्या पूछा था हमको, हमको पूछा था द मोस्ट इकोनॉमिकल वैल्यू, ठीक है, द मोस्ट इकोनॉमिकल वैल्यू ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सिंगल कोर केबल इज गिवन बाय, सिंगल कोर केबल इज गिवन बाय, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास d इज इक्वल टू 2v/g मैक्सिमम, ठीक है। क्या होता है ये हमारे पास, ये होता है हमारे पास d इज इक्वल टू 2v/g मैक्सिमम, ठीक है। द मोस्ट इकोनॉमिकल, ठीक है, द मोस्ट इकोनॉमिकल वैल्यू ऑफ डायमीटर ऑफ ए सिंगल कोर केबल इज गिवन बाय, तो ये होता है हमारे पास d इज इक्वल टू 2v/g मैक्सिमम, ठीक है। तो कौन सा होगा इसमें हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। कौन सा होगा इसमें हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। द मोस्ट इकोनॉमिकल वैल्यू ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सिंगल कोर केबल इज गिवन बाय, ठीक है, डी इज इक्वल टू 2v/g मैक्सिमम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 158 है, ठीक है। तो इसमें हमको दिया हो विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो क्या पूछा हुआ है इसमें, इसमें हमको पूछा हो विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा हमारे पास, इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इफ द न्यूट्रल इन थ्री फेज 4 बाय, ठीक है, इफ द न्यूट्रल इन थ्री फेज 4 बाय अनबैलेंस सिस्टम इज डिस्कनेक्टेड, ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस हाई रेजिस्टेंस इज इंक्रीज, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, हाई रेजिस्टेंस इंक्रीज अक्रॉस द लो रेजिस्टेंस इज डिक्रीज, ठीक है। तो क्या होगा इसमें हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। कौन सा होगा इसमें हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। इफ द न्यूट्रल इन थ्री फेज फोर बाय, ठीक है, अनबैलेंस सिस्टम इज डिस्कनेक्टेड, ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस हाई वोल्टेज इज इंक्रीज एंड द अक्रॉस लो वोल्टेज इज डिक्रीज, ठीक है। तो कौन सा होगा इसमें हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, if the neutral in three phase 4 by, ठीक है, unbalanced system is disconnected, ठीक है, the potential difference across high voltage is increased and across low voltage is decreased, ठीक है। तो क्या होगा इसमें हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 159 है, ठीक है। तो इसमें हमको दिया हुआ है बाय ट्रांसपोजिशन, ठीक है, क्या दिया हुआ है इसमें, ट्रांसपोजिशन का क्वेश्चन है, ठीक है, बाय ट्रांसपोजिशन तो इसमें हमको दिया हुआ है बाय ट्रांसपोजिशन, ठीक है, बाय ट्रांसपोजिशन ऑफ बोथ, ठीक है, ऑफ बोथ पावर लाइन एंड कम्युनिकेशन लाइन, ठीक है, पावर लाइन एंड कम्युनिकेशन लाइन वोल्टेज इंड्यूस ड्यू टू, ठीक है, तो वोल्टेज इंड्यूस ड्यू टू, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। क्या होगा इसमें हमारे पास, इसमें होगा एक तो हमारे पास होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आर रिड्यूस, ठीक है। क्या होगा इसमें हमारे पास, इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आर रिड्यूस, ठीक है, बाय ट्रांसपोजिशन, ठीक है, बाय ट्रांसपोजिशन ऑफ बोथ पावर लाइन एंड कम्युनिकेशन लाइन, ठीक है, बाय ट्रांसपोजिशन ऑफ बोथ पावर लाइन एंड कम्युनिकेशन लाइन वोल्टेज इंड्यूस ड्यू टू, ठीक है, वोल्टेज इंड्यूस ड्यू टू, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आर रिड्यूस, ठीक है। तो क्या होगा इसमें हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। क्या होगा इसमें हमारे पास, इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, बाय ट्रांसपोजिशन ऑफ पावर लाइन एंड कम्युनिकेशन लाइन, ठीक है, वोल्टेज इंड्यूस ड्यू टू, ठीक है। तो इसमें होगा हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आर रिड्यूस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 160 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 160, ठीक है। तो इसमें हमको दिया हुआ था सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग, ठीक है, सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग इंक्रीज, ठीक है, सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग इंक्रीज, ठीक है, विद द इंक्रीज इन वोल्टेज डेप, ठीक है। तो इसमें क्या होगा हमारे पास, तो इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कौन सा होगा इसमें हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, द सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग, ठीक है, द सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग इंक्रीज
विद द इंक्रीज इन वोल्टेज लेवल, ठीक है। तो इसमें होगा हमारे पास बिकॉज सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग, ठीक है, वेरीज ए स्केयर ऑफ ऑपरेटिंग वोल्टेज। क्या होगा इसमें हमारे पास, स्केयर ऑफ द ऑपरेटिंग वोल्टेज, ठीक है। सो सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग इंक्रीज विद द इंक्रीज इन वोल्टेज लेवल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। कौन सा होगा इसमें हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। द सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग इंक्रीज विद द इंक्रीज इन वोल्टेज लेवल, ठीक है। तो इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए होगा, बिकॉज सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग वेरीज एज द स्केयर ऑफ द ऑपरेटिंग वोल्टेज, ठीक है। सो सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग इंक्रीज विद द इंक्रीज इन वोल्टेज लेवल, ठीक है। तो क्या होगा इसमें हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 161 है, ठीक है। कौन सा है नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 161, ठीक है। तो इसमें हमको दिया हुआ है कोरोना लॉस, ठीक है, द कोरोना लॉस इन ए बाइपोलर एचबीटीसी लाइन, ठीक है, एचबीटीसी लाइन इज गिवन, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा हमारे पास, इसमें होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, पीडीसी। पीडीसी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस के ई माइनस ई सी का स्क्वायर किलोवाट पर किलोमीटर, ठीक है, वेट पी नॉट, ठीक है। पी नॉट इज द कोरोना लॉस एट क्रिटिकल ग्रेडियंट, ठीक है। 0.3 माइनस 0.5, 0.3 टू 0.5, ठीक है, किलोवाट पर किलोमीटर। ई इज द एक्चुअल सरफेस स्ट्रेस, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे पास एक्चुअल सरफेस स्ट्रेस है इन केवी पर सेंटीमीटर, एंड के क्या है, के इज कांस्टेंट है, ठीक है। तो क्या होगा इसमें हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। क्या होगा इसमें हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। द कोरोना लॉस, ठीक है, द कोरोना लॉस इन ए बाइपोलर एचबीडीसी लाइन इज गिवन एज, ठीक है। तो क्या दिया हमको क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया हुआ द कोरोना लॉस, ठीक है, द कोरोना लॉस इन ए बाइपोलर एचबीडीसी लाइन इज गिवन एज, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा, इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। पीडीसी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस के ई माइनस सी सी का स्क्वायर किलोवाट पर किलोमीटर, ठीक है। वेयर पी नॉट इज द कोरोना लॉस एट क्रिटिकल ग्रेडियंट, ठीक है, 0.3 टू 0.4 किलोवाट पर किलोमीटर, ठीक है। E is the actual surface stress, ठीक है, इन केवी पर किलोमीटर, के इज द कांस्टेंट, ठीक है। तो कौन सा होगा इसमें हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 162 है, ठीक है। तो इसमें हमको दिया हुआ रिगार्डिंग गार्डिंग, ठीक है, क्या दिया हुआ इसमें हमको दिया हुआ रिगार्डिंग गार्डिंग ऑफ ए लाइन क्रॉसिंग, ठीक है, लाइन क्रॉसिंग और अप्रोचिंग दिया हुआ, ठीक है, लाइन क्रॉसिंग और अप्रोचिंग ईच अदर एंड दैट हैव द गार्ड, ठीक है, वाई शैल बी कनेक्टेड विद आर 8 इंच पॉइंट, ठीक है, एट विच इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ब्रोकन कम्स अंडर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा हमारे पास, इसमें हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, IER 87 एंड IER 88 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। क्या होगा इसमें हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, IER 87 एंड IER 88 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो क्या होगा इसमें हमारे पास, इसमें होगा हमारे पास IER 87, ठीक है, एंड IER 88 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, रिगार्डिंग, ठीक है, रिगार्डिंग गार्डिंग, ठीक है। क्या दिया इसमें हमको, रिगार्डिंग गार्ड, एक तो ये सिस्टम चल नहीं रहा है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 162 था, ठीक है। तो इसमें हमको दिया था
तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 162 था, ठीक है। तो इसमें हमको दिया था रिगार्डिंग, ठीक है। 29। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये अभी नहीं चल रहा है।